रही थी यार, पहले इस टाइम पे सर्दियाँ बड़ी सख्त सर्दियाँ होती थी, सख्त धुंध होती थी, नहीं नजर आता था, बंदा ऐसे चलता हुआ जा रहा था, गायब हो जाता था। कहाँ पे गायब हो जाएगी? धुंध में गायब हो जाता था, धुंध। धुंध में गायब है, धुंध में गायब है, तो ना गायब करने की मैं तो पता ही तो मेटाफिजिक्स की बातें शुरू कर दे। मैं चलते हुए मतलब किया वो फोर्थ, क्या पता फोर्थ डायमेंशन। सॉरी सीधा कि जो पहले जैसी ठंड थी वैसी ठंड नहीं। तुम जो लास्ट ईयर तुम जिस टाइम लाहौर में थे हम, तो उस टाइम शदीद तुम्हें याद है ना, वो तुम्हें यही दिन थे जब उन दिनों में हम नहीं हॉस्पिटल वैनम वगैरह मेरे जा रहे थे। वैनम नहीं, मैं था आपके पास। और वैनम वो भी वो वैसा नहीं रहा ना जैसे पहले ठंड होती। अब तो हम वो नहीं भी नहीं थे, रहा ये जुगान। सीधा था मेरे साथ, सीधा था मेरे साथ इसने सुबह सुबह आना अच्छा था हाँ मेरे हाँ। पास मैं ये था ना अब हम्म, हाँ हाँ याद आया कि याद सब्जी मेरे में याद आ आना गया, था। याद आ गया, याद आ गया, सुबह सुबह इसने याद आ मेरे पास गया। आना था, तो धुंध शदीद थी ये वो इधर मुड़ने के बजाय ये एयरपोर्ट देखने ऐसी कुछ हुआ था ना जब बहुत बहुत दफा इतनी है, शदीद धुंध थी। बहुत दफा ऐसा हुआ। और उस उन दिनों ठंड भी शदीद थी, वो वैसी ठंड नहीं है ये बात। तो वही तो बात हो रही है कि ना वैसी ठंड आई, ना वैसा कुछ हो रहा है। जी, कुछ और होने की बात नहीं, बात ये है कि देखो, इसकी क्या वजह है? पहले पहले जब अगर हम कंपेयर करें भावलपुर की ठंड से, भावलपुर की ठंड, भावलपुर जो शहर है जिसमें हम रहते हैं, उस शहर में भी पहले अगर देखा जाए तो इतनी ठंड होती थी और इतनी धुंध होती थी कि हम जाते थे और फिर क्या कहते हैं, वो बंदा नजर नहीं आता। और इस टाइम पे आप बाहर नहीं निकलते, और रातों को हम कोयले जला रहे हम्म। हैं, रजाइयों के अंदर बैठे हैं। अब क्या हो रहा है, आज दिन में मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई और मैंने ट्राउजर पहना और चप्पल पहनी, और मैं गाड़ी पे सफर कर रहा हूँ। शीशे बंद थे लेकिन फिर भी मेरी जो चप्पलें हैं वो पसीने से गीली हो गई, शर्ट मेरी गीली हो गई पसीने से, और सब कुछ गीला हो गया पसीने से। इतनी अभी भी, यानी ठंडी सर्दियों के मौसम में इतनी गर्मी आ गई है। तो ये जो मुझे लगता है ये मौसम चेंज हो रहा है, या तो ये अर्थ सर्कल की वजह से है कि भाई जो अर्थ मूव कर रही है इस इस तरफ, यानी इस तरह पे है, या इस उस पे है, एंगल पे है, कि शायद अभी सर्दियां जो है वो छोटी होंगी 2-3 साल बाद, या 5-6 साल, 7 साल बाद जो है वो गर्मियां जो है वो, या सर्दियां जो है वो फिर उसी उस पे आ जाएंगी जो पहले थी जैसे होती थी, या फिर ये ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप तुमने एनालाइज किया हो ना इस चीज को, एनालाइज किया आप ऑब्जर्व करें पिछले साल का टेम्परेचर देखो और इस साल का टेम्परेचर देखो, जनवरी में और फरवरी में टेम्परेचर सेम है। बट फर्क क्या आया कि इस बात की आया कि जो धूप के अंदर तपिश है ना, द सनलाइट के अंदर जो रेज एंड जो इफेक्ट, वो बहुत ज्यादा एडवर्स। इस टाइम धूप में आप नहीं ठहर, जो फुल फ्लैज धूप निकल हाँ। मैं अगर ठहरता हूँ तो मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, तुम्हारी वाली बात है। तो मैं डायरेक्ट वो फिर बचता हूँ, मैं काम घूमता हूँ, और ये पिछले जनवरी के मिड से ही काम कर रहा है। उसमें एक रीजन तो ये है कि वो जो धुंध आनी थी ना वो दिसंबर में आई है वैसी धुंध, और उसके बाद नहीं थी। ठंडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। फिर तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है यार, धुंध का भी। बड़ा इफेक्ट पड़ता है, धुंध का भी पड़ता है। वो उस समय पता ही नहीं चलता सर कहाँ पे, नजर नहीं आ रहा। तो अब बात ये है नहीं, कि टेम्परेचर सेम है, इंटेंसिटी की बात हो रही है, टेम्परेचर सेम जैसे हमारे बाल है। है, इंटेंसिटी ऑफ जो सनलाइट जो है ना वो बहुत शदीद है यार। डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है ना यार, इस वजह से बातें कर रही हो। अब ये देखो, अगर मेरा, चलो ना करे गॉड फॉरबिड, मेरा एक्सीडेंट और मैंने हेल्मेट ना पहना, मेरा सर लगे दीवार, ठीक है, और आपका भी सर लगे दीवार, दोनों हम साथ में ट्रैवल करेंगे, मेरा सर फटेगा और फट के कोई जाना, हमारे बालों ने तुम्हारी नेचुरल ये सेव कर दी है, ये अल्लाह ताला ने निजाम रखा है, ये इसका साथ।
हाँ ये हो सकता है, फाइबर की तार की तरह, फाइबर की तरह काम करता इंसोम्नियक ब्लड, है। ब्लड क्या? इंसोम्नियक ब्लड आपका क्या, सॉरी फोन ब्लड, ये वो अच्छा चलो सोने का ठीक है, खून। जो बताइए। सोने का खून। खून तो खून होता है ना। खून तो खून है। तो आपका क्या एनालिसिस है? मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि मौसम मामला किस तरह का मेरा इसमें यही है, जिस तरह शिदा कह रहा था कि बाकी मैं तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहूंगा इसको, और कोई इसकी तरफ कोई दूसरा नजरिया मेरा तो नहीं है। बाकी यही है कि बात आपकी ठीक है वैनम, कि हम इसके अंदर देखें धूप धूप की तपिश भी तेज है, वरना इस मौसम में तो आप धूप देखते होते हैं बाहर बैठ के कि धूप की होते हैं, धूप निकले, बादल होते हैं। हम्म, ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ कि दिसंबर के अंदर जो सोलर का है खास तौर पे, अब दिसंबर के अंदर उससे बड़ा मैटर करता है इस चीज को, धूप की इंटेंसिटी से सोलर की प्रोडक्शन में बड़ा फर्क पड़ता है। अब लास्ट मंथ हमने सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट बनाए हैं, और अभी हम अब फरवरी शुरू कितने महीने दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, हम 400 क्रॉस कर चुके हैं। तो वो तो फैक्ट हो गया ना, उसका तो पता चल गया कि सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू द लास्ट। बहुत ज्यादा तेज है। इसकी हैविंग वजह ग्लोबल सेड वार्मिंग दैट, ही है, और फिर ठीक है, बिकॉज हम अभी देखो हम हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, बात पैरामीटर्स पर होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या हैं। अब जैसे कि मैं एक चीज को जानता हूँ मैं ऐड ऑन करता हूँ। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ना लाहौर के पास कुछ मज़ाक़ात के अंदर हमारे पास एक कोल पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है और काफ़ी इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसकी वजह से उसका फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा बहुत है, लेकिन उस एक प्लांट की वजह से उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब कोल पावर प्लांट ऐसा है जो मेरे ख्याल से अब दुनिया में कम ही यूज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टिल इट इज गोइंग ऑन। कभी 24/7 उसमें आग उगलनी है, धुआं फेंकना है। अब जिस जगह पे वो बनाया गया है वो साहिवाल के आसपास है। अब जो साहिवाल के आसपास है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है उसकी वजह से, उसकी वार्मनेस की वजह से या उसके जो अ, हवा में जाती बात, गोल जल रहा है जल रहा है जल रहा है, हर वक्त चल रहा है, 24 घंटे जब चलता है तो वो उसकी इन्वायरमेंट में आनी है, आलूदगी की इफेक्ट वजह है। तो पिछले साल, हाँ, उसके पिछले कुछ अर्सा पहले ये सर्दियाँ आने से पहले आपको पता है कि यार वो कुछ टाइम पीरियड एक ऐसा गुजरा है 3 से 4 हफ्ते का, शायद इससे कम होगा, जिसमें एडवर्ड सिस्टम की बड़ी गंदी वो थी, स्मॉग इस पूरे खित्ते में, खासतौर पे पंजाब के एरिया में। तो दैट वाज द मेन एक इंग्रेडिएंट है उस चीज का, दैट फॉर श्योर, दैट आई नो। एक ये रीजन है उसकी कि यार वो जो उगल रहा है उसका कोई सदेबाप तो नहीं किया हमने। अब मैं हूँ, आप हैं, हम लोग चलते हुए देखते हैं कि जी वो हर रोज चल रहा है, लेकिन आपने और आपने कोई किसी ने भी कोई बात नहीं की, ना ही उसके रोकथाम के लिए किया। आप वैनम, मैं आपकी बात में एक चीज इन ऐड करूंगा, सॉरी आपको काट रहा हूँ। देखो, जब कोल जल रहा है वो खाली कोल नहीं जल रहा, अब उसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे। हम्म, बिल्कुल तो हमें तो सिर्फ बिल्कुल। कोयला, उसके अंदर और भी क्या कुछ हो सकता है। नहीं, शॉर्ट तो वी आर शॉर्ट नॉट टर्म। हाँ हाँ श्योर देखो कि ना, अब क्या अब हमारे। अगर आप सिर्फ यही देख लो कोयला जलने के, अब आप एक काम करो, ठीक है, आपको भी पता है हम कोयले जलाते रहे, हम जब भी कोयला जलाते हैं तो हम अपने इस रूम को एयर टाइट नहीं कर सकते। उसके अंदर से कुछ गैसेज ऐसी प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपको मदोश करती हैं, आप बेहोश होकर मर जाएंगे, गिर जाएंगे, बेहोश हो मीथेन है जाएंगे, और उसमें। कुछ देर के बाद आपकी डेथ भी हो जाएगी। इथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, XYZ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और वो हम फेंकी जा रहे हैं फेंकी जा रहे हैं, उसके इफेक्ट तो आने ही है, जाहिर सी बात है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आएंगे वो, फिर इफेक्ट पूरा उस पर पड़ेगा। अब याद होगा आपको, हम पढ़ते थे बचपन में कि जी ये जो परफ्यूम हम यूज करते हैं इसमें केमिकल होता है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं वो जाता है हवा के अंदर और हवा में वो फैल होता जाता है बॉडी बॉडी स्प्रे के अंदर CFC। है, ठीक है। अब वो जाके सबसे पहले किसको हिट करता है? एट मैक्सिमम लेवल पे जाके ओजोन लेयर को हिट करता है। ओजोन। आपकी ओजोन लेयर पतली होगी, इसका मतलब है कि रेज आपकी जो है वो ज्यादा, आपकी अल्ट्रा वायलेट किस्म की रेज जो होंगी ना वो आपको पड़ेंगी और आपको मजा आएगा।
स्किन बर्न होगी, ये इश्यूज होंगे। वो तो कंटिन्यूअसली अब वो कर रहे हैं। एक फैक्टर ये पता है मुझे, अगर आपको भी इस तरह के कुछ फैक्टर्स नहीं, वो पता है तो तो ये आप देखो ना, वो क्यों कोल कोल जैसे आप कह जी रहे हो, कोल पावर प्लांट जो है उसके प्रोस जो है वो शॉर्ट टर्म है और कॉन्स जो है वो लॉन्ग टर्म है। प्रोस शॉर्ट टर्म है, राइट। कॉन्स जो है उसके लॉन्ग टर्म है। आपको बाद में जाके पता चलेगा कि क्या असर आता है इसके। अभी पता नहीं चल रहा होगा, जैसे अभी बिजली की चलो फायदा तो हो गया, बाद में इसका नुकसान होगा। अब इससे जो मेन आता है वो आता है वो ग्रीन ओजोन लेयर होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर जो मेन चीज़ आ रही है ना, जो हम नहीं देखते भी नहीं नज़र आता लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, वो है कि जी हम जैसे ये दरख्त उड़ा रहे हैं। दरख्त ही दरख्त जो है ना वो खाए जा रहे हैं। तो ये दरख्त जो उड़ा रहे हैं ना वो बड़ा मेन कॉलोनाइजेशन है। हो गया। हाँ, तो ये अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, दरख्त उड़ेंगे, उतना हमें नुकसान होगा। अब ये चलो नुकसान इस तरह होगा ही होगा। एक और है कि अब ये नेचुरल लेवल पे भी क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की फायर थी, उससे पता नहीं कितना बड़ा जंगल जो है वो सारा ये गया। उधर कैलिफोर्निया वाली फायर थी। अभी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया वाली, वाली फायर थी। कैलिफोर्निया वाली फायर तो चलो देख लो ना, वो तो घरेलू इलाकों में आई है ना, यानी कि वो लिविंग एरिया में आई है, जो जहाँ पे लोग रहते थे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहाँ आई है जहाँ जंगल था, डीप फॉरेस्ट, डीप डीप फॉरेस्ट फॉरेस्ट। था। यानी डीप और फॉरेस्ट। उसकी वजह से पता नहीं इतना बड़ा जो जंगल जिसने हमारी ओजोन को साफ करना है, एनवायरनमेंट को साफ करना है, वो ही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया वो। और वो नेचुरल डिजास्टर से हुआ, एक चेन रिएक्शन बन गई नहीं, पूरी। मैं इसमें ना एक चीज ऐड करता हाँ। मैं एक चीज ऐड करता हूँ। पिछले दिनों में एक ना छोटा शॉर्ट देख रहा था। तो उस इस ईयर में और लास्ट ईयर में जो डिफरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड था या कार्बन मोनोऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर, 0.05% चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ यार। ठीक है, जिसकी वजह से इतना बड़ा रिपल इफेक्ट आ रहा है। हाँ हाँ, एक छोटे से पॉइंट से बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ये बड़ी इक्वेशन है ना। 0.05 जी, बड़ी इक्वेशन है। 0.05 की चेंज से इतना बड़ा देखो इफेक्ट आ रहा है कि जी वेदर चेंजेस हो रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी कंट्रीज में इफेक्ट हो रहा है। हम सिर्फ पाकिस्तान को सिर्फ हमारे क्योंकि नजरिए में ऐसे, बाकी जगहों पे भी इसके असरात होंगे। हाँ वो बाकी क्लियर, ममालिक इसके ऊपर थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एज बीइंग हम भी कर ही रहे ग्रेट हैं, नेशन हम भी कर रहे हैं, हम इसमें काम नहीं कर सकते। हम भी कर रहे हैं हम यहाँ। कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कर रहे हैं, बट जो अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज वेरी वेरी माइन्यूट लेवल। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा लेवल है। बेर अब बेर अगर मैं मिनिमम, बात बेर करूँ, मिनिमम। वेरी मिनिमम है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी हम यूज करते ही नहीं, कोई भी नहीं यूज करता। हाँ, बीइंग हम आईटी गीक होते हुए हम अपनी उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर के क्रिएशन के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल और इंसानों की हेल्थ के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको कहीं पे सोशल भी यूज वेलफेयर, कर लें। सोशल कोई भी एक वेलफेयर। पैरामीटर ऐसा नहीं है। और इसके ऊपर अब देखो ना, अब बहुत छोटे छोटे चीज़ों से ही ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। अब अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दी है सिर्फ उसकी, जो एक कोल पावर प्लांट है, दो केस के, जैसे जिदा ने बताया कि प्रोस एंड कॉन्स, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपने लॉन्ग टर्म को देखा नहीं। ग्रीन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने आप को, उस लेवल के ऊपर चीजें हो सकती है। जैसे सोलर पावर, जैसे सोलर के ऊपर भी ये बड़ा अच्छा एक इफेक्ट है। यार चलो, आपने सोलर लोगों ने लगाने शुरू किए, उससे ये होगा कि इनके पास लोड कम पड़ेगा और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो कोल से आ रही है या फिर ऑयल से जनरेट हो रही है, वो कम होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारा इसके अंदर रूम है। दूसरा ये, अगर मैं बात करूँ तो जैसे अब लाहौर के मज़ाफ़ात हैं, मैं तो जानता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, और ये हमें, मैं इन एरियाज में मैंने विजिट किए भी है। जैसे अगर आप देखें, एक और आपको एडवाइस बताऊँ, जैसे सतलुज रिवर है, अब इट इज़ डेड में। ठीक है, सिमिलरली आपका जो है एक रावी का समंदर, सॉरी दरिया, वो भी डेड, कोई पानी नहीं है उसमें। अब जो रावी का बेल्ट है ना, जो लाहौर के मज़ाफ़ात में, उसकी इर्द-गिर्द सारी की सारी बनी हुई है इंडस्ट्री। सारा का सारा वेस्ट कहाँ डालते हैं उसके अंदर। अब वो जो वेस्ट डालते हैं, इससे मतलब एक, अब यूनेस्को ने, जो सॉरी यूनेस्को नहीं है, यूएनओ है शायद, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने अपना सर्वे किया
लाहौर के मज़ाफ़ात के अंदर कि जी इनका पानी क्या है क्या नहीं है, खास तौर पे उस एरिया के अंदर जहाँ पे ये एक हमारे फाइनेंस पॉलिटिशियन भी है, उन्होंने वहाँ पे हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी बजाय ये सोचे कि जी वहाँ पे लोगों का असर क्या होगा। अब वहाँ पे जब रिसर्च करी और पता चला कि जी उसकी जो ज़मीन है और उसका जो पानी है वो तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। इट इज़ वेरी टॉक्सिक, इट इज़ इंजूरियस टू वेरी, मतलब आप उसको पी लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो डिक्लेयर कर दिया इसको उन्होंने कि जी ये नॉन लिवेबल एरिया है, बिकॉज इसमें टॉक्सिक मटेरियल इतने डाल चुके हैं मकाफात में हमारे लोग, या जो भी आसपास इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। अगर आप वहाँ जाएं तो आपको पता चलेगा कि क्या है जी, कि वहाँ पे ना हवा के अंदर सूट है। इब्राहिम तुमने तो एक्सपीरियंस की हुई है। हम्म। और हवा में सूट की है ब्लैक की, अब जाओगे तो आपके हाथ पे सारी लेयर है ब्लैक कलर की। हाँ, एक तो सारा एरिया इसी तरह का है। माइन्यूट से पता नहीं चलता आपको। माइ माइन्यूट से पता नहीं चलता, वहाँ पे एक चीज रखते वाइट सी, और आप उसको 2 दिन के बाद आके देखो वो वाइट चीज है वो ब्लैक हो चुकी है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी सॉल्व करना चाहिए, इंसान को सफाई रखे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, क्योंकि सिंस हमारा ताल्लुक चाइना से है मोस्टली, तो मैं वहाँ पे वो छोटे छोटे इफेक्ट्स लगाते हैं इस तरह के अपने शहरों के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है उनके पास। तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है, कि वो एयर को क्वालिटी को कंट्रोल भी करें, उसको क्लीन भी करें, रिसाइकल करके क्लीन करें। दैट इज डूएबल, बट वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन देखो, नॉट एट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी नहीं कर इंडिविजुअल लेवल जो है ना, वो मैं जो कहूँगा इंडिविजुअल लेवल पे आप ये छोड़ दो कि हम जी कोई प्लांट लगाएं, कोई पैसे खर्च करें, कुछ करें। मेन चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि भाई हम और कुछ तो कर नहीं सकते ना, हम इतना खर्चा करके भाई जो प्लांट लगा दें जो हमारी पूरी हवा को साफ कर दे। मैं कहूँगा ना कि भाई 3 दरख्त लगाएं अपने घर के इर्द गिर्द, 3 दरख्त ज़रूरी है। 3 दरख्त लगाएं जिसको छांटी करके सीधा छोटा कर दें, सीधा कर दें। वो आपको मैं कहता हूँ कि आपकी जो आपके घर के इर्द गिर्द की जो है ना वो हवा, वो साफ हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द घर के इर्द गिर्द हो जाएगी ना, तो मैं कहता हूँ बाकी भी लगाएंगे कि भाई चलो इसके घर दरख्त लगा हुआ है तो इसके अपने घर भी हम लगवा लेते हैं। अगर नहीं लगवाते तो ना लगवाएं, आप जो कर सकते हो वो करो। अगर हम इस ये रह जाएंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आप बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के। इससे तो फिर बंदा हर कोई भी काम ना करे कि भाई अगर ये बंदा नहीं करेगा या वो बंदा नहीं करेगा, हमारे इर्द गिर्द वाले नहीं करेंगे, तो हम भी ना करें। मैं कहूँगा दरख्त लगाओ, 3 दरख्त लगा दो घर के इर्द गिर्द। वो बड़े होंगे जब जिस उसने ये है कि 10 साल या 5 साल बाद आपके घर की जो हवा है ना उसको साफ रख देना। जो अभी हालत है ना कि भाई अभी हम घर में भी अगर बैठे हो तो घर में भी हमें मास्क लगाना पड़ जाता है। तब हमें ये होगा कि घर में हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकियों को हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर किसी ने कुछ नहीं किया, चाइना ने जो किया किया। नहीं, पहले हाँ, बताओ बताओ। नहीं, पहले हमें तो इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए, पहले तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए ना। बाकी पहले तो अपने गिरवान में हर जाके फिर बाद में किसी को कुछ कहे या किसी ने कुछ किया। हम खुद भी तो कुछ नहीं करते, ना हम खुद कुछ करते ना करने देते। करने देने की बात नहीं है, हम सारे वो तो अंदर से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें पता चल रहा है। ये होगा कि हम थोड़े दिनों बाद फिर भूल जाएंगे कि अगर हम बेहतरी के बारे में सोच ही रहे हैं, तो मैं जो मानता हूँ ना कि भाई अगर आपने कोई चीज़ करनी है जो आप कह रहे हो कि भाई करना चाहते हो, तो आप वो आधे घंटे या घंटे में या 5 या 6 घंटे में उस पर एक्शन ले लो, जैसे तैसे करके। अगर आपने उस पर लंबा सोचना शुरू कर दिया या उस पर तो आपके भाई दिमाग में फ़ौरन नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे कि भाई दूसरा क्या कहेगा। और इस तरह ये होगा कि फिर आप जो ये एनवायरनमेंट सेव करने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं करोगे, और कुछ और भी आपके दिल में डर बैठ जाएगा। इससे अच्छा है कि जो आपने करना है उसी वक्त करो। बाकी एनवायरनमेंट सिर्फ इसी से ही नहीं हो रहा यार, ट्रांसपोर्ट से भी हो रहा है। अभी भी हम कह रहे हैं कि भाई अब देखो 2 चीज़ें हैं, एक है जी बिजली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और दूसरा है हमारी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं जो डीजल और पेट्रोल से चल रही हैं। अब हमारे पास कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल वाला चलाएं क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो इनकी बैटरीज हैं
लिथियम बैटरीज, उसको निकालने के लिए यानी जो लिथियम जिस बनता है उसके लिए हमें इतना सारा डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, इतनी तबाही मचानी पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं लिथियम को अर्थ से निकालने के लिए, क्योंकि वो हमारे पास अबंडेंट सोर्स ऑफ नहीं है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है लेकिन है। इसके मामले में अगर हम देखा जाए पेट्रोल और वो हमारे पास ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल हम उसको इक्वल, उसमें वो इको सिस्टम होता है, दूसरा सिस्टम होता है, वो लगा के EFUI सिस्टम होता है, पता नहीं कौन सा होता है, वो गाड़ी में लगा के बेहतर कर सकते हैं। ये ना करें कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाएंगे तो हमें और नुकसान होगा, क्योंकि उसके हमें अभी स्टार्टिंग में तो हमें जैसे मैंने अभी बताया था शॉर्ट टर्म प्रोज हैं लिथियम बैटरी के, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें उसके कौन है। इस पे क्या आपकी राय है कि ये लिथियम बैटरी और पेट्रोल का ये डीजल जो है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। मेरा बल्कि ये पॉइंट था, शुक्र है आपने एड्रेस कर दिया, कि मैं मेरे पास ये नॉलेज है इस बात का जो आपने बात की है कि लिथियम के जो हमारे पास ज़खायर हैं वो दे आर वेरी लिमिटेड। तो जो उनके ऊपर रिसोर्सेज लग जाते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अभी तो चलो ये एक पूरी दुनिया के अंदर बबल क्रिएट हुआ हुआ ना, कि बस इलेक्ट्रिक कार जो है सोल्यूशन, वो इट्स नॉट द सोल्यूशन। यू राइट, आई सेकंड दैट थॉट। लिथियम जो बैटरीज हैं वो रिचार्जेबल है, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक के लिए रिचार्जेबल है, एक टाइम बाद वो रिचार्जेबल नहीं है, वो फिर एक वेस्ट बन जाती है जिसको वो पता नहीं क्या करते हैं, वो ये भी नहीं पता मुझे। तो आप लोगों को पता हो तो शायद मुझे बताओ। शलानी आपको पता है? वेनम, इंसोमनियाक ब्लड, आपको पता है? इंसोमनियाक, नहीं सोता हुआ ब्लड। नहीं मुझे नहीं, मुझे इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे ये है आइडिया कि इनका लाइफ टाइम काफी लंबा है एज कंपैरेटिवली टू नॉर्मल बैटरीज, बट इस बात को मैं आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस पार्ट कि भाई हमें लिथियम की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमें पेट्रोल की तरफ इस्तेमाल करना चाहिए, because you have to understand the quality of things which are being utilized or which we have currently। बात वही है ना आपकी सीधे, जैसे आप कह रहे हो हमें पहले उस कैटेगरी तक पहुंचना पड़ेगा, फिर हम जाके वो चीज उस तरह इस्तेमाल करें तो हमें फायदा है। लेट्स से अब जैसे आप कह रहे हो कि पेट्रोल हम उसको हम जी बेहतर गाड़ी करके फिर उसको यूज करें, पहले उस मेयार की गाड़ी तो बनाओ, उस गाड़ी को बनाओगे तो ही आप उसका पेट्रोल इस्तेमाल करोगे तो ही तो, वरना वरना तो बात तो वही है। आपने लिथियम यूज किया है, वो यूज किया, हाँ लिथियम का ये जो मुझे उसके प्रोज पता है, आई एम नॉट विद द कॉन्स पार्ट येट, मैंने उसको अभी तक नहीं इतना डिस्कवर भी नहीं किया और ना मैं उसकी तरफ अभी गया हूँ, कि वो बड़ी रिचार्जेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, और जो उनका इजीली बैकअप टाइम लाइक आपको 10 साल आराम से ले जाता है एक सेट जो आप खरीदते हैं, ठीक है, 10 से यूजेज के 12 ऊपर साल। बात हो रही है ना उसकी उसकी असल में। मैंने भी डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिब्रान जो कह रहा है जी, उसका जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिथियम बैटरीज है ना, अभी हमें पता नहीं है उसका, इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च है लोगों की। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी टाइकून्स हैं, उन्होंने रिसर्च की है कि यार इसको करने के लिए, लिथियम तक पहुंचने के लिए ही हमें इतना ज्यादा तबाही मचानी पड़ रही है कि जिसकी इफेक्ट अभी आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन आ जाएंगे। लिथियम का यूसेज बहुत अच्छा है। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, अभी कल परसों ना मैं एक वीडियो देख रहा था, उस कंपनी का नाम ERON है या EON है, इस तरह करके कुछ है। तो दे हैव कम अप विद एन एग, राउंड एग, इतना बड़ा सारा होगा कोई, मेरे ख्याल से 2 फुट 1.5 फुट का होगा, जिस तरह एग की शेप होती हम्म। है, एंड इट इज न्यूक्लियर पावर्ड एग। हाँ मैंने भी देखी थी। इट कैन, ये जो है ना वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा एक शहर को बिजली जनरेट करता हम्म। है, कितनी उसके अंदर पावर है। बट पॉइंट बीइंग है, उसका एक्चुअली में प्रॉब्लम यूटिलाइजेशन के ऊपर नहीं हो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसके इफेक्ट क्या होते हैं आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। जो आफ्टर मैथ है ना, आफ्टर इफेक्ट जो है वो बड़ी एडवर्स किस्म के। अब जैसे कोल है, नहीं लिथियम, कोल का जो लिथियम वेस्ट, का देखें आप अभी, कोल का वेस्ट देखें, अभी हमारी बात हो रही थी कोल पे हमारी बात होगी कि भाई उसके अंदर जो बर्न हो रहा है वो तो अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद जो उसका वेस्ट है वो भी अफेक्ट करेगा। लिथियम का भी वेस्ट का भी नहीं पता, दिस इज अ थ्योरेटिकल थिंग, नॉट
समथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकली डन, किसी लिथियम का वेस्ट क्या प्रैक्टिकल है, होगा उसका। प्रैक्टिकल है हमारे पास। जो उसके इफेक्ट्स हैं, उसके इफेक्ट्स हमारे सामने हैं। ठीक है। उसके लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो उसका प्रोसेस है क्रिएटिंग ऑफ लिथियम, वो इतना डाइवर्स किस्म का है और इतनी ज्यादा रिसोर्सेज कंजप्शन है। वो यही ऑयल के बड़े बड़े कंटेनर्स लगेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ये तबाही मचेगी ना। नहीं, मैं बताता हूँ एक मिनट। उसको आप क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट ना, एक आपने शायद कभी वीडियो देखी होगी, उसमें एक बड़ा सा ट्रक, बड़ा सा बड़ी सी मशीन होती है जो वो तोड़ती है, क्या कहते हैं, पत्थर तोड़ती है, पहाड़ तोड़ती है और फिर रास्ता बनाती है। हम्म। उस मशीन को इस्तेमाल करना, माइनिंग। हाँ, माइनिंग शाइनिंग करने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करना पड़ता है। उससे माइन करते हैं हम लिथियम। ठीक है। उससे हम निकालते नहीं, वो तो हैं। आयरन आयरन माइन के लिए भी यूज होता है, आयरन माइन के लिए भी होता है, बोरिंग के लिए यूज सबके होती लिए है। यूज़ होता है, लेकिन वो लिथियम के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। अब लिथियम, अब फॉर एग्जाम्पल 25% हमारी अर्थ में है, 25% जो है वो कितने कोई कंट्रीज निकाल लेंगी, 160 या 165 कंट्रीज है शायद, ऐसे कुछ है। तो वो बच, या शायद ज़्यादा है, मुझे ओके। 207 है, शायद 207 कंट्रीज है, मुझे पता नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो जितनी भी है वो 25% कितनी कंट्रीज़ को चला जाएगा। और अगर फिर उसके लिए भी अगर कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला, जिनको मिल गया है और जिनको नहीं मिला, वो और भी क्या कहते हैं, तबाही मचाएंगी उस लिथियम को ढूंढने के लिए। उसके लिए जो ट्रॉल यूज़ होगा, जो चीज़ें यूज़ होंगी, वो बहुत ज़्यादा है। वो एक मशीन चलती है तो भाई इतना आपको पोल्यूशन फैल जाती थी, क्या क्या पता। अब देखो उसके बाद जब लिथियम बन गई ना, इस्तेमाल हो गई, उसको रिसाइकल करने के लिए भी काफ़ी एक प्रोसीजर है, जो मैंने वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं। उसमें भी आपका काफ़ी सारा जो है ना, ये पेट्रोल और आपकी जो एनर्जी 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 कंज्यूम, कंज्यूम होती है एनर्जी ना। कंज्यूम होती है। और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको रिसाइकल करने के बाद, वो भी हमारे लिए ह्यूमन वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट है वो, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, जिसको हम डंप कर देते हैं सीज के अंदर, सी के अंदर डंप करते हैं। और फिर वो, उससे क्या होता है कि भाई जो सी लाइव्स हैं और जो एनिमल हैं, जो सी एनिमल कह लो, जो भी है, फिश वगैरह, वो उनको नुकसान पहुंचेगा। और सबसे मेन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम सी में कर तो रहे हैं, साथ में ग्लेशियर भी इफेक्ट हो रहा है। वो भी एक कहानी अलग है, वो सुनामी का, कि भाई जान वो जो, वो ये है कि भाई देखो अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पता ही होगा, गैसेज हैं, वो बाहर वापसी हीट नहीं जा रही, रेज नहीं जा रही, ठीक है जी, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, तो फिर भाईजान वो ग्लेशियर टूट रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे जो कंट्रीज हैं जो पानी के करीब हैं, जकार्ता जैसे एक वो है इंडोनेशिया का, वो पानी के अंदर जाने के उसमें डर में है कि भाई वो अंडर वाटर सिटी हो जाएगा। मालदीव्स है। मालदीव है। मालदीव्स है। तो ये सारे इफेक्ट हैं अच्छा, ये उसके, ग्लोबल sorry to वार्मिंग। cut you both of you. Sorry to cut you both of you, but in parallel में एक और थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है। जो थ्योरी एक्चुअली में अपने हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए ना, जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको देखते हुए बिल्कुल पैरेलल में वो एग्जिस्ट करती है। वो पैरेलल में क्या है थ्योरी, मैं उसको थ्योरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास प्रूव करने के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, तो हिस्ट्री में आपको झांक के देखेंगे तो ये चीज़ें नजर आ जाएंगी। मैं आपको रेफरेंस कोड करता हूँ इस बात का, कि जो अहराम मिस्र है, पिरामिड और गीज़ा पिरामिड, अगर आप उसकी बिल्ड देखें ना कि वो बिल्ड कैसे बनी थी, ठीक है, जो नियरेस्ट एंड द क्लोजेस्ट आपको जवाब मिलेगा ना उसका, जो रियलिस्टिक भी लगेगा कि यार ये वाकई में इस तरीके से ही बन सकता है, उसके अलावा नहीं, वो ये कि उस एरिया तक हमारे इनके पास ना पानी था, समुंदर था या जैसे भी। इजिप्ट में। तो विद हेल्प ऑफ वाटर वो इतने बड़े, हाँ, इतने बड़े बड़े उठा के वो लेके आए, जिसके एविडेंस है हमारे पास टिल डेट, कि यार उस टाइम वहाँ पर पानी था और वहाँ तक पानी की मदद से ही आप फ्लोटिंग जो है वो उठा के मैकेनिज्म। करके इतने बड़े बड़े पत्थर के साथ पत्थर लेकर आए हो आप वहाँ पे। तो अब इस वाक्य को कोड क्यों कर रहा हूँ, तो इस वजह से बीइंग, अब हम इस हिस्टोरिकल डेटा को देखें और हमें पता है कि जी इस तरह के प्रॉब्लम इस अर्थ ने फेस किए हैं।
जो लोग कहते हैं कि जी बिग बैंग हुआ था, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए एग्री कर जाता हूँ कि बिग बैंग हुआ और एक प्लस माइनस हुआ और ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से लाइफ क्रिएट हो गई ऑन अर्थ, और अर्थ के हमारे वजूद में आ गई हमारे पास। हम्म। तो एक्चुअली मैं एक बताना जो अपना एक पैराडाइम बनाना चाह रहा हूँ ना, वो इस चीज़ का कि ये अर्थ है ना, ये बाय नेचर इटसेल्फ है कि वो अपने आप को करेक्ट करने की ना सलाहियत। ऐसा नहीं है कि आपकी जो अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, ये अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है वो करेक्ट, और करती है और करती आई है और करती रहेगी। ये जो अब ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम अब हम सोचते हैं फेस कर रहे हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं कि शायद हम फेस कर रहे हैं तो हमसे पहले 500 साल पहले ये होगा ही नहीं। बट आई डोंट agree with this philosophy now, because whenever I look into the past I see इस तरह के बड़े बड़े डिजास्टर्स हुए हैं इस दुनिया के अंदर। अब हमें क्या पता वो डिजास्टर किस वजह से आए थे। हम तो बीइंग अ मुस्लिम होते हुए कहते हैं कि जो फलानी को कौम के ऊपर ये हुआ, फलानी कौम पे ये हुआ, ठीक है। अब अर्थक्वेक आता है, अब अर्थक्वेक भी तो भाई एक एनॉमली है जो भी क्रिएट होती है, उसकी वजह से जमीन फटती है, जमीन में डोल हो जाता है, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है सारा। लेकिन अर्थ इटसेल्फ एक इस तरह का मैकेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को सस्टेन करने की एबिलिटी रखती है और अपने आप को रिवाइव करने की भी वो रखती है। अगर हम जो बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, मैं कहता हूँ कि यार हफ्ते या तो 7 days इन एवरी कंट्री, 7 days इज अ वीक, ठीक है। लेट्स से कुछ दुनिया के मुल्क हैं उसमें वो कहते हैं कि यार 3 दिन आप बिल्कुल ही शट डाउन करो, आप एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। आपने कोई कारोबार नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आप गिव अर्थ 3 days इन अ वीक, वो अपने आप को सेल्फ रिकवर कर जाए। दैट इज द बेस्ट अप्रोच आई कैन ऑफर। यार इस तरह भी पॉसिबल है। बट अगेन मैं ये इस बात थ्योरी के ऊपर किसी न किसी हद तक मैं भी यकीन करता हूँ कि यार इंसान जो मर्जी कर ले, क्योंकि एट द एंड उसने पैसे कमाने हैं, ठीक है, उसने इंडस्ट्री लगानी है। और जिस तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और बूम आ रहा है इस चीज का, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करने वाले हैं इस तरह की चीज। हाँ, नहीं कर तो सकते। जो ये करने वाले हैं वो ये, तो मेरा ख्याल है कि अर्थ इटसेल्फ इतनी सस्टेनेबल भी है और अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकती है। किसी इंसान ने तो नहीं बनाई, हाँ, नहीं। मेरा तो फर्म बिलीव है इसके ऊपर। अगर इंसान ने बनाई तो वो इंसान बात भी करता है उसकी किस के अंदर में। अर्थ बनाई ही किसी एक वन बीइंग ने है, ठीक है। और वो जो वन बीइंग है वो इस चीज की ताकत रखता है कि ये सेल्फ सस्टेन करके सेल्फ करेक्ट भी करते हैं अपने आप। आप मचा लो गंद जितना मचाना है आपने। हाँ। क्योंकि अभी देखो पिछले दिनों में लाहौर के अंदर बड़ी शदीद किस्म की स्मॉग थी। यहाँ पे ना आर्टिफिशियल रेन हुई, ठीक है, हाँ, नहीं ना हुई। ही कोई एक एलिमेंट हुआ, एकदम से गायब भी हो गई। मैंने कुछ किया? हम्म। आई डिड नथिंग। मेरा वही रूटीन रहा है, मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, मैंने कोई दरख्त नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया। बट इटसेल्फ कुछ ऐसा हुआ, हवा चली, ठीक है, हवा के साथ वो उड़ के चला गया सारा कुछ, ठीक है। इट इज देयर। हम इस टॉपिक के ऊपर लोग कोई बात नहीं करता, लेकिन इट इज देयर। हाँ, मेरी एक फिलोसफी इस पे भी मैं सोचता हूँ। वो फिर असल में बात ये ना, अगर हम वो नहीं करते ना जो आप कह रहे हो कि भाई हम ना भी करें तो ये ऑटोमेटिकली एक जैसे हम कह लें कि इसका इम्यून सिस्टम है अर्थ का, वो खुद ब खुद ही उसको लड़ लुड़ा के उसको सही कर देगा। इम्यून सिस्टम उसको एक्टिवेट हो जाएगा अर्थ हम्म। का, और फिर जो वो जितने भी एनॉमलीज हैं, जो गंद है, वो सबको उसको निकाल देगी बाहर, और वो नॉर्मल टाइप ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जब ये करेगी ना खुद, अब देखो ना, जब बुखार ज़्यादा हो जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स भी उतने ही गंदे होते हैं। उल्टियाँ आती हैं, बुखार हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है, आपको नींद नहीं आती, सर में दर्द होता है, ठंड लगती है, पाँव जम जाते हैं ये। तो अगर बुखार थोड़ा सा कम हो, एक बुखार होता है जो हाई हाई ले जाता है 98 पे, 99 पे, या 100 200 पे हो जाता है, 100 पे 102 पे हो जाता है, 101 पहुंच जाता है। इंसान। तो ठीक है, बुखार हो गया, बाकी चलेगा यार। अब आगे चलो, बुखार हो गया, आगे बुखार से बुखार हो बुखार गया, ठीक है, तो अगर बुखार होता है ज़्यादा तो उसके इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं ना, गंदे होते हैं। लेकिन अगर कम हो तो सिर्फ सर में दर्द हो गया, खांसी हो गई, आगे चले ना। ठीक है। इसी तरह आगे अगर बढ़ो, काफी हमने लोगों ना, को नजला भी हो जाता है, अगर कुछ लोगों को नजला भी हो जाता है आना और ठीक है आगे। ठीक है आ रहे होते हैं, अब हम्म। देखो अगर हम ये नहीं करते
हम इसको अर्थ को फुल गंदा गुंदा कर देते हैं कि भाई इतना गंदा कर देते हैं कि वो कूड़ा करकट ही नजर आता है। तो उतने ही नेचुरल डिजास्टर्स गंदे होंगे, एक्सट्रीम होंगे। हो ही रहे हैं नेचुरल डिजास्टर, नहीं, एक्सट्रीम डिजास्टर। मैं वही तो कह रहा अब हूँ, ये पहले भी थे अभी भी हैं, अभी भी है लेकिन अब ज्यादा एक्सट्रीम होंगे ना। है ना। लेकिन अगर हम थोड़ी क्या सी मैं कहता हूँ कि यार ये हमारे लाहौर में ना इधर जाए ना, साथ ही हड़प्पा है, हम्म। ठीक है। हड़प्पा के पास चले जाओ, उन्होंने नीचे से खोद के निकाला, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन निकली है। तो नीचे कैसे खोदा उन्होंने, कुछ खोद के अब कैसे जमीन दोज हुई, मुझे आप बता दे। कोई ना कोई डिजास्टर आया है ना, तो ही जमीन हम्म। दोज हुई है ना वो सारी की सारी। कोई नेचुरल डिजास्टर ही होगा ना, कोई नेचुरल ठीक है। डिजास्टर ही है। ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियर बम मार के मारा किसी ने, न्यूक्लियर बम तो सब कुछ तबाह खत्म कर देता है, कोई निशान ही नहीं छोड़ता। कोई नेचुरल डिजास्टर था जिसकी वजह से जमीन दोज हुआ, ठीक है। और भी इस तरह की कई सिविलाइजेशन है जो अब मिलती है, वो जी खोद रहे थे जी, हाँ वो वो मिला है, एजटेक है, बुरी। एजटेक है, वो पानी के अंदर है। ठीक है, अब यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अभी हमारे पास तो हिस्टोरिकल डाटा 100 ईयर्स का, वी नेवर नो कि क्या क्या चीजें हुई हैं साथ के साथ। फिर इसकी हिस्ट्री पुरानी है, कब से ये बनी हुई है, इसके साथ क्या क्या होता रहा है, किसने क्या क्या जुल्म ढाए हैं इसके ऊपर। तो वो इफेक्ट्स आते रहे हैं और वो सिविलाइजेशन तबाह हुई है। लेकिन पूरे 100 सालों में अभी तक मैंने नहीं देखा। हाँ, एक जल्जला आया था यहाँ पे, आपको लोगों को आइडिया होगा। जल्जले आते रहे हैं, लेकिन उसमें भी पूरे के पूरे शहर जो है वो तोड़ फोड़ होती रही है, जैसे जापान में ब्लड को, ही इज इंटरेस्टेड इन जापान, हम्म। तो ही नोज। वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है तो फिर से बिल्ड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि जापान को यूं टूटा और अंदर गया और खत्म हो गया। अभी तक हमारी जिंदगी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन द पास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह की सिविलाइजेशन मिलती हैं जो एविडेंट बताती है कि यार कोई सी इस तरह के डिजास्टर इस दुनिया में हुए हैं इस अर्थ के ऊपर। और नुकसान तो को। हो सकता है कि क्लाइमेट का प्रॉब्लम हुआ हो, हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, या हो भी सकता है कि कल हो जाए, परसों हो जाए, ना। कोई पता नहीं है। बट अगेन, अभी तक इस तरह का मैंने एडवर्स वो नहीं देखा जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो तो फिर स्पेकुलेट करके ये बताते हैं।